अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच आर हैविंग एन एक्सीलेंट कंडक्टिविटी, मींस कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने की एबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज़ वेरी हाई। तो जब हम सुपर कंडक्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं दिस इज़ दैट क्लास ऑफ द कंडक्टर्स whose conductivity is excellent, very excellent. So अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें then superconductors are the materials whose resistivity approaches to zero below a certain temperature, those are called superconductors. तो अगर हम इसमें थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करना चाहें then we can draw a graph between the temperature that is taken along the x-axis and the resistivity that is taken along the वाई एक्सिस। तो ये आपके पास टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान में ग्राफ है। तो हमारा ये ग्राफ कहता है कि सपोज एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ एक्सपेरिमेंट द ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर कि टेम्परेचर जो है आपके पास वो दिस इज़ द रूम टेम्परेचर कि रूम टेम्परेचर से जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, हमने पढ़ा था दैट विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज। तो जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा रेजिस्टिविटी को भी कम और कम होना चाहिए। मतलब कि हम ये बैक में जो है ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा रेजिस्टिविटी भी साथ साथ कम होती जाएगी अप टू अ सर्टन वैल्यू। इस पॉइंट पे आकर अगर आप मज़ीद टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं होगी बट इट सडनली ड्रॉप्स टू अ ज़ीरो वैल्यू। तो वो टेम्परेचर जहाँ पर रेजिस्टिविटी अचानक ही ज़ीरो हो जाती है दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सुपर कंडक्टर्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट मटेरियल्स हु रेजिस्टिविटी अप्रोचेज टू ज़ीरो below a certain temperature. This certain temperature is known as the critical temperature and these materials who have this property they are known as the superconductors. अब superconductors में आपके पास दो तरह के superconductors होते हैं। नंबर वन टाइप is the low temperature superconductor and second type is the high temperature superconductor. सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर दें कि जो फिनोमिना है सुपर कंडक्टिविटी का दैट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1911। फिनोमिना वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1911 बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज द कैमरलिन ऑन्स। He discovered this phenomena of the superconductivity in mercury and he showed that in mercury the resistivity that approaches to zero at a temperature of 4.2 केल्विन। सबसे पहले मरकरी में जो था वो सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिना 1911 में कैमरलिन ऑन्स ने डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड दैट इन मरकरी द रेजिस्टिविटी दैट अप्रोच टू ज़ीरो एट द टेम्परेचर दैट इज़ 4.2 केल्विन। मतलब कि मरकरी के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ 4.2 केल्विन। और फिर फर्दर इसमें एडवांसमेंट होती रही, साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते रहे और न्यू डिस्कवरीज भी करते रहे। तो न्यू डिस्कवरी से हमें पता चला कि दो तरह के सुपर कंडक्टर होते हैं, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होते हैं और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होते हैं। लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का मतलब ये है दो सुपर कंडक्टर्स विच शोज हुज क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज़ less than 77 Kelvin. This 77 Kelvin is actually the boiling point of the liquid nitrogen. अगर कुछ मटेरियल्स जो कि सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं लेकिन उनका क्रिटिकल टेम्परेचर इस 77 केल्विन से कम होता है देन दैट टाइप ऑफ द सुपर कंडक्टर्स आर नोन एज द लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। और अगर सुपर कंडक्टर्स ऐसे हों कि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो इस 77 केल्विन से ज़्यादा होगा देन दैट टाइप ऑफ द सुपर कंडक्टर्स आर नोन एज द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। फिर साइंटिस्ट की फर्दर थियो डिस्कवरीज रहीं और उनकी कोशिश भी ये रही कि कुछ इस तरह के सुपर कंडक्टर्स को डिस्कवर कर लिया जाए या लेबॉर्ट्री में बना लिया जाए, मैन्युफैक्चर कर लिया जाए कि वो सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकें एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। और अगर ऐसा हो जाए कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सुपर कंडक्टर मटेरियल्स आ जाएं देन वी कैन अवॉइड लॉट ऑफ एनर्जी लॉसेस। क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़ीरो होने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दैट आर इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए।
Once resistivity becomes zero, so everything will become equal to zero, means resistance will be equal to zero. और अगर resistance किसी भी चीज़ में ज़ीरो हो जाती है, this means that now that type of the material is offering no opposition to the flow of the current. अगर एक मरतबा करंट को अपोज करने वाली कोई फोर्स मटेरियल में बाकी नहीं मौजूद रहती, और अगर आप इस तरह के मटेरियल को किसी सर्किट में अटैच कर देते हैं और साथ में कोई ईएमएफ सोर्स लगा देते हैं, तो इस ईएमएफ सोर्स की वजह से इस पूरे सर्किट में और इस मटेरियल में, जो कि ये मटेरियल हमने सुपर कंडक्टर का पीस लगाया हुआ है, इसमें से फ्लो करना शुरू करेगा करंट। और अगर आप एक दफ़ा करंट फ्लो करवा कर स्टार्ट करवा कर इस बैटरी को यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं, यहाँ से बिल्कुल मैंने इस बैटरी को रिमूव कर दिया है, इवन देन द करंट विल मूव हेयर फॉर द indefinite of time. And estimates and experiments showed that once the current is established in a superconductor, then it will flow for the time of approximately 10,000 years, even in the absence of a EMF source. तो ये है आपके पास सुपर कंडक्टर की क्वालिटी। और आप देख सकते हैं कि एक मरतबा करंट इस्टेब्लिश हो गया विदाउट ईएमएफ सोर्स, वो 10,000 ईयर्स तक फ्लो कर सकता है। तो यहाँ से आप कितनी ज़्यादा जो है वो एनर्जी पावर डिसिपेशन जो है वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा एनर्जी लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, और कितनी ज़्यादा हाई एफिशिएंसी जो है वो आपके पास आउटपुट आ सकती है बाय यूजिंग दीज सुपर कंडक्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और मटेरियल्स भी हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और मटेरियल्स भी हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी जिनकी जो है फाइंड आउट की गई है। सपोज सिंपल एल्यूमिनियम की सुपर कंडक्टिविटी फाइंड आउट की गई है। दैट सुपर कंडक्टिविटी ऑफ द एल्यूमिनियम कैन बी ऑब्जर्व्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 1.18 केल्विन। सुपर कंडक्टिविटी इन lead that can be observed below the critical temperature of about 7.2 Kelvin. And now you can see that these temperatures are less than 77 Kelvin. So actually these materials they belong to the category of the low temperature superconductors. फिर कुछ और क्लासेस जो हैं वो ऑब्जर्व की गई कि जिनकी जो सुपर कंडक्टिविटी थी that was even at high at the 125 केल्विन। ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया था इन 1986 के क्रिटिकल टेम्परेचर जो थे दैट वाज क्लोज टू 125 केल्विन। और ये 125 केल्विन के करीब जिन मटेरियल से सुपर कंडक्टिविटी शो की दीज मटेरियल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। अब यहाँ पर जो रिसेंट पास्ट में एक नया सब्सटेंस जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया है। दैट सब्सटेंस इज नोन एज द यूट्रियम barium copper oxide, and this material have shown the superconductivity at the critical temperature of about 163 Kelvin। अगर हम सेंटीग्रेड्स में लें तो ये ऑलमोस्ट -110 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बनता है। दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट मटेरियल दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन द कैटेगरी ऑफ द सुपर कंडक्टर्स, स्पेशली इन द कैटेगरी ऑफ हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, एंड दिस वाज डन बाय द प्रोफेसर याओ लेंसली एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नाउ कम टू सम एप्लीकेशंस ऑफ द मटेरियल्स। हम एप्लीकेशंस में अगर देखना चाहें तो सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मटेरियल्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। इवन इन ईच एंड एवरी अप्लायंस वी कैन यूज़ द सुपर कंडक्टर। लेकिन अब तक जितने भी मटेरियल्स में जितनी भी जगह पर सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल हुए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज़ नोन एज सिंपली एब्रीविएटेड एज MRI। उसके बाद जो एप्लीकेशन है दैट इज़ ऑफ द मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन दैट इज़ अ टाइप ऑफ द ट्रेन जिसमें ट्रैक से ऊपर थोड़ा ट्रेन जो है वो मूव कर रही होती है। ट्रेन एक्चुअली ट्रैक को टच नहीं कर रही होती, वो बिल्कुल लेविटेटेड फॉर्म में होती है। नंबर 3 में पावरफुल बट स्मॉल मोटर्स। हम इसे बहुत छोटी मोटर्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द मटेरियल ऑफ सुपर कंडक्टर, जो कि स्मॉल होगी बट दैट विल बी पावरफुल। नंबर 4 दैट इज़ फास्ट कंप्यूटर चिप्स। आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें हमारा कंप्यूटर का साइज़ जो है वो स्मॉल से स्मॉल होता जा रहा है, उसमें हम जो उसकी चिप्स हैं दैट कैन बी मेड बाय यूजिंग दी सुपर कंडक्टर्स। सो स्मॉल होगा, साइज़ छोटा होगा, बट दैट विल बी फास्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सुपर कंडक्टर्स।